हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस का जादूगर। माई सेल्फ कृष्णा शर्मा और मैं आपको क्लास 10th के क्रैश कोर्स से इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। तो जो आइए चलते हैं अपने क्लास 10th के इंग्लिश से पहला चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, मतलब भगवान के लिए एक पत्र। जिसके जिसने ये लिखी है उनका नाम है जीएल फ्लुएंट्स। जीएल फ्लुएंट्स एक मैक्सिकन राइटर है और मैक्सिकन पोइट भी है, और इसके अतिरिक्त वह एक जर्नलिस्ट भी हैं। तो आइए चलते हैं अपनी स्टोरी की समरी पर, अपनी स्टोरी की बेसिक पर। अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। अब भगवान के लिए एक पत्र मतलब भगवान का भैया कोई मेलिंग एड्रेस तो है नहीं कि कहाँ भैया सेंड करना है, कहाँ नहीं करना है। तो ये इस स्टोरी में क्या है आखिर, भगवान के लिए एक पत्र कैसे भेजा उस बंदे ने, क्या है। तो आइए चलते हैं इसकी समरी पर, बात करते हैं इसके चैप्टर पर। तो आइए, स्टोरी का जो आपका पहला सीन है उसमें एक घर दिखाया जाता है, एक हाउस दिखाया जाता है, जो कि एक वैली, वैली मतलब होता है बच्चों घाटी। घाटी दो पहाड़ों के बीच का स्थान होता है, जो दो पहाड़ों के बीच में होती है। उसमें एक पहाड़ी के टॉप पर एक घर होता है, जहां से जो व्यू होता है, जो वहां का दृश्य होता है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। नीचे नदी बह रही है, फूलों के मैदान हैं, कॉर्न फील्ड है। कॉर्न फील्ड का मतलब होता है मक्का के खेत हैं। तो जो उस घर का ऑनर है, जो घर का ऑनर है, जो उस टॉप पे, जो हिल के टॉप पर जो घर है, उसका ऑनर है, उसका नाम है लेंचो। और वो हमारी जो हमारी स्टोरी है उसका मेन कैरेक्टर है। और उसका भी एक कॉर्न का फील्ड है। कॉर्न का फील्ड बच्चों मतलब मक्का का खेत है। तो वो अपने मक्का के खेत में खड़ा हुआ है और ऊपर भगवान की तरफ या आसमान की तरफ देखते हुए ये सोच रहा है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, थोड़ी सी बारिश मतलब थोड़ी सी भी हल्का हल्का झरना टाइप का गिर जाता है, तो भी जो मेरी फसल है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे जाएंगी, उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी अगर बारिश गिरती है तो वह यही सोचता है आसमान की तरफ देखकर रोज कि ये कब सफेद बादल काले होंगे और कब वर्षा होगी। ज्यादा तेज नहीं, अगर शॉवर टाइप मतलब झरने टाइप भी अगर गिरती है बारिश, तो उसकी जो फसल होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इतना सुनते ही जो उसकी वाइफ होती हैं, जो सफर तैयार कर रही होती हैं, सफर मतलब होता है रात का भोजन जो होता है उसको तैयार कर रही होती हैं, और वो अंदर से बोलती हैं गॉड विलिंग। गॉड विलिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसी भगवान की इच्छा। अब भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होगा नहीं ना, तो वो बोल देती है जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसी आपकी बारिश होगी। जो लेंचों के बड़े बच्चे होते हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर के आसपास खेल रहे होते हैं। इतने देर में जो उनकी वाइफ होती है वो खाना तैयार कर लेती हैं और उन सबको खाने के लिए अंदर बुला लेती हैं। जब वो खाना खाने के लिए सब लोग आ जाते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं, और जैसे ही लेंचो खाना शुरू करता ही है उतनी देर में थोड़ी थोड़ी बारिश आ जाती है। तो लेंचो तुरंत बाहर आता है और देखता है, और उसके चेहरे पे जो मुस्कान होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जैसे उसे बहुत कुछ मिल गया हो। बहुत बारिश होना शुरू हो जाती है और बहुत मधुर मधुर ब्लोइंग हवा चलने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी हवा चलने लग जाती है। लेंचो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, बारिश को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो अपने बीवी बच्चों से बोलता है कि ये बारिश नहीं हो रही है, ये सिल्वर कॉइन्स बरस रहे हैं, मतलब पैसों की बारिश हो रही है हमारे लिए। जो बड़ी बूंदें हैं वो है 10 सेंट्स की, और जो छोटी बूंदें हैं वो है प्यारे बच्चों 5 सेंट्स की। मतलब वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपनी वाइफ से बोलता है कि ये वर्षा पानी की नहीं हो रही है, ये साक्षात पैसों की बारिश हो रही है, पैसे बरस रहे हैं। इतनी देर में इतना खुशी उसकी, थोड़ी देर बाद जो बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही थी वो एक आंधी का रूप ले लेती है, मतलब कि बहुत तेज तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो उसकी फसल होती है, जो उसकी कॉर्न की फील्ड होती है, जो कॉर्न की फसल होती है, वो बहुत तेज तेज स्विंग करने लग जाती है। स्विंग करना मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा तेज लहराने लगती है। ये देखकर लेंचो थोड़ा सा भयभीत हो जाता है, थोड़ा सा डर जाता है, थोड़ा सा दुखी हो जाता है। और जो बारिश की बूंदें होती हैं वो हेल स्टोन माने होता है आपके ओले, ओलों की रूप ले लेती है, ओलों का रूप ले लेती है। जो भी बारिश होती है इसको देख के जो हमारा लेंचो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि
अगर ये बारिश ज्यादा होती है हेलस्टोन की, ओलों की बारिश अगर ज्यादा पड़ती है तो उसकी सारी फसल डेस्ट्रॉय हो जाएगी। डेस्ट्रॉय हो जाएगी मतलब पूरी बर्बाद हो जाएगी। वो ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं और जो उसके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो उनको फ्रोजन पल्स यहाँ पे एक शब्द दे रखा है आपके उसमें। फ्रोजन पल्स का मतलब होता है, पल्स मतलब तो मोती होते हैं, फ्रोज मतलब जो कांच के या बर्फ के कह सकते हैं, बर्फ के जो मोती टाइप के जो ओले होते हैं उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनसे खेलने लग जाते हैं। लेकिन जो एक तरफ हमारा लेंचो होता है, जो हमारा किसान भैया होते हैं, वो जाके बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही जो ओले गिरना बंद हो जाते हैं, जब ओले की बारिश पूरी तरह बंद हो जाते हैं, तो लेंचो जी जब बाहर आके देखते हैं तो जो वो अपने फील्ड को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं दुखी? क्योंकि जब वो देखते हैं बाहर तो उन्हें ऐसा दिखता है कि किसी ने उनके पूरे जो फील्ड पर एक सॉल्ट, नमक की चादर बिछा दी हो। मतलब कि उनका जो पूरा फील्ड है वो सफेद सफेद हो जाता है। उनकी क्रॉप्स पर ना ही कोई फूल ना ही कोई पत्ती रह जाती है। मतलब उनका पूरा जो फसल होती है वो पूरी तरह से डेस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। जब वो खेत के जो अपने फील्ड के मिडिल में जाता है, मिडिल मतलब बीच में जाता है बच्चों, तो वो अपने बच्चों से और बीवी से बहुत दुखी होकर एक बात कहता है कि इतना तो नुकसान लोकस्ट भी नहीं करते। लोकस्ट क्या होता है, जो आपके बीच में शब्द दे रखा है लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो कीड़े मकोड़े ग्रुप में आकर जो खेती को बर्बाद कर देते हैं, खेती को खा जाते हैं, फसलों को खा जाते हैं, लाइक ग्रास ऑपर उसको खा जाते हैं, उनको उनके झुंड को पूरे को लोकस्ट बोला जाता है, उन इंसेक्ट्स को लोकस्ट बोला जाता है। तो वो अपने घर परिवार वालों से, बच्चों से, वाइफ से यही बोलता है कि इतना नुकसान तो हमारे लोकस्ट भी नहीं करते जितना कि हेलस्टोन ने किया है। इन्होंने हमें पूरा ही बर्बाद कर लिया है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो पूरे साल क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो तो भूखे ही मर जाएंगे। तो अब यहां से एक फेथ शुरू होता है, एक फेथ विश्वास शुरू होता है। जो उसका आखिरी विश्वास होता है वो भगवान में होता है। उसकी जो आखिरी उम्मीद होती है, अब वो कौन बचे, वो केवल भगवान बचे। तो यहां से देखिए उसको कितना बिलीव आ रहा है भगवान में कि उसकी भगवान ही मदद कर सकते हैं, और वह भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। हमारा लेंचो वैसे तो फार्मर होता है, वैसे तो किसान होता है, लेकिन वो थोड़ा लिखना पढ़ना जानता है। तो वो भगवान के लिए क्या लिखता है, अब भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। उस पत्र में सब चीज लिख देता है, लिखता है कि भगवान हमारी फसल सारी हेलस्टोन ने बर्बाद कर दी है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। तो आप कृपया मुझे 100 पीसो, यहाँ पे जो पीसो आया 100 पीसो, जो पीसो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की एक मुद्रा है, एक करेंसी है। तो वो बोलता है कि मुझे केवल 100 पीसो चाहिए, जिसकी मदद से मैं क्या करूंगा, मैं अपने परिवार को पाल भी लूंगा और मैं जो अपनी क्रॉप्स है, अपनी जो खेती है उसको दोबारा से खड़ी कर लूंगा। इतना बोलने के बाद, वो इतना सब कुछ लिखने के बाद उसको जाता है और पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कर देता है। अब देख रहे हैं आप उसका विश्वास, देखिए कि उसको कितना विश्वास है। और मेलिंग एड्रेस में केवल क्या लिखता है, टू गॉड, मतलब भगवान के लिए। अब पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन उसका अपने सारे लेटर डिलीवर्स करने के लिए क्या करता है, उनको ले जाता है। तो जब उसका लेटर वो देखता है पोस्टमैन, तो वो क्या देखता है उसमें, वो पहले तो बहुत ज्यादा हंसता है कि भैया ये कौन बंदे हैं, भैया गॉड को मैं तो जानता नहीं हूं, मैं इसको कहाँ एड्रेस करूंगा, कहाँ इसको दे के आऊंगा मैं। तो वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है, पहले तो बहुत ज्यादा हंसता है उस लेटर को देखकर, और उसको अपने जो उनके मालिक होते हैं पोस्ट मास्टर, वो बहुत ज्यादा थोड़े से मोटे टाइप के होते हैं, मोटे होते हैं, उनको ले जाता है, उनके पास ले जाकर देता है। अब जब पोस्ट मास्टर उसको देखते हैं तो वो थोड़ा सा हंसते हैं, लेकिन जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा दिल के अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा साफ होते हैं। तो वो उस लेटर को जब पढ़ते हैं तो वो उसमें देखते हैं कि ये जो बंदा है लेंचो, इसका कितना ज्यादा विश्वास है भगवान में कि उसकी भगवान किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करेंगे। तो वो क्या कहता है कि इतना अगर हम सब में फेथ होता तो हम पता नहीं कहां होते। तो इतना फेथ जो उसका था, तो वो उसका फेथ टूटने नहीं देना था।
वो उसका फेथ जो था लेंचो का वो टूटने नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने अपने जो कलीग्स वगैरह होते हैं, अपने एम्प्लॉयज होते हैं, उनसे कुछ पैसे मांगे कि सब लोग आप थोड़ा थोड़ा करते हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, वरना ये बेचारे जो लेंचो है इनका एक तो भगवान से विश्वास हट जाएगा और इनको ये खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये भूखे भी मर सकते हैं। इसीलिए उसने सबसे कलेक्ट किए थोड़े थोड़े पैसे और कुछ अपनी सैलरी से भी डाले थे। तो इन सबको मिलाने के बाद जो 100 पीसों उसने मांगे थे, 100 पीसों तो नहीं हो पाए, लेकिन 70 पीसों तक हो गए थे। उसने लेटर में डाला और उसको लिख करके और उसको चिपका दिया अच्छे से और पेस्ट कर दिया। अब उसको देके जब लेंचो दोबारा आए अपना लेटर देखने, तो पोस्ट जो मैन था उसने सीधे लेटर किसको दे दिया? लेंचो को दे दिया। अब लेंचो के ऊपर जब उसने लेटर खोला तो उसमें पैसे थे, लेकिन वो ज्यादा ना तो खुश था ना उसके ज्यादा एक्सप्रेशन ऐसे थे कि भाई बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे कि मुझे पैसे मिल गए, ना बहुत ज्यादा दुखी था। बिल्कुल सीरियस बंदा होके सीरियस होके उसने पहले अपने सारे पैसे गिने कि कितने पैसे हैं, और जैसे ही गिनता है तो उसे थोड़ा क्रोध आता है, थोड़ा गुस्सा आता है। फिर वो क्या करता है, वो वही काउंटर पे जाता है और इंक पेपर लेता है और एक और लेटर लिखता है भगवान के लिए। अब उस लेटर में क्या लिखता है? अब यहां पर बहुत अच्छी सी बात आ गई कि अब उस लेटर में लिखता क्या, क्योंकि उसे 100 पीसों नहीं मिले, उसे तो 70 पीसों मिले। तो वो लिखता है, ए गॉड, आपके भेजे हुए पैसे तो मुझे मिले हैं, बट वो मुझे पूरे पैसे नहीं मिले हैं, मुझे केवल 70 पैसों मिले हैं, तो आप मुझे बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, क्योंकि इतने में मेरा खर्चा नहीं चलेगा। इतना लिखते हुए और वो एक और बात लिखता है एंड में, वो लिखता है कि ये जो आप पैसे भेजो अब की बार मेलिंग एड्रेस से नहीं, इस पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्योंकि ये यहाँ के लोग हैं वो क्रूड है, क्रूड मतलब कनिंग, मतलब लालची हैं, बहुत ज्यादा लालची हैं, और ये आपने तो मुझे पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन इन्होंने मेरे आपके जो भेजे हुए पैसे हैं इसमें से कुछ खा लिए और कुछ दे दिए। तो इतना करने के बाद वो लेटर दोबारा पोस्ट कर देता है और यहीं पर जो होती है हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है। स्टोरी है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? फेथ, विश्वास। जो लेंचो था उसका ईश्वर पे विश्वास कितना था? बहुत ज्यादा था। तो ईश्वर ने क्या किया? उसकी किसी ना किसी रूप में आकर मदद की। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? बीच में हम हार मान जाते हैं, अपना फेथ खो देते हैं। लेकिन जो लेंचो था उसने अपना क्या नहीं खोया? विश्वास नहीं खोया। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। जब सारी रास्ता हमारी वे रुक जाते हैं तो केवल एक ईश्वर ही होता है, वो किसी ना किसी रूप में आकर, डायरेक्टली नहीं लेकिन किसी ना किसी रूप में आकर वो हमारी मदद करता है। तो इस स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है इसमें? फेथ एक सबसे बड़ी चीज है। एक हेल्प मतलब हम लोग को सहायता करनी चाहिए। जैसे उस पोस्ट मास्टर ने जैसे उसकी हेल्प की थी, ऐसे ही हमको भी सब लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिसको जरूरत होती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही बने हैं हेल्प करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। बस इसी के साथ तो इसी तरह ये चैप्टर का अंत होता है, एंड होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या क्या हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जितना हो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब आप रखिए, आप पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।